अगर इसमें लाइट लग जाएगी तो हर आदमी रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा। जाड़े में ऐसा होता है कोहरे की वजह से सूरज नहीं निकलता है, हम लोग टॉर्च का इस्तेमाल करके भूल भुलैया को दिखाते हैं। आज के ज़माने में लोग मोबाइल से कॉन्टेक्ट करते हैं, उस ज़माने में सिक्योरिटी दीवार से बातें करते हैं। यहाँ से एक मुहावरा गया है, किसी की बुराई मत करो, आहिस्ता बोलो दीवारों में भी कान है ना। 330 फीट लंबी गैलरी में आप लोग खड़े हैं, 15 फीट चौड़ी है, 2.5 फीट के रास्ते हैं, 15 फीट की दीवार है जो इमामबाड़े में खड़ी है। आई प्रदीप जी आवाज आ रही है, प्रदीप जी आवाज आ रही है, ठीक है। जब आप अपना नाम पुकार सुन लीजिएगा वहाँ से तो फिर बुलाएंगे सीधे आ बिल्कुल आ रही है, नहीं इस समय होता ना। हेलो, हाँ आ रही है। ये सब खोखली दीवारें, ये सब खोखली, ना सीमेंट ना लोहा ना लकड़ी। भाई these are all hollow. ना लोहा ना लकड़ी यूज किए भाई। 1773 में हाईवे क्या है? पे आप लखनऊ में रहे हैं। यूज मटेरियल एक्सप्लेन, क्या इसमें यूज किया जाता था 1773 में? यूज मटेरियल, ये ईंटें नहीं थी पहले, पहले ये लकड़ी होती थी, छोटी छोटी, इतनी बड़ी छोटी ईंट होती थी। यूज मटेरियल आप एक्सप्लेन करें, वो बात की चीज है। ये पहले मटेरियल क्या बताइए? मटेरियल नहीं बताएं तो माशाल्लाह तजुर्बेकार लोग हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं। यूज मटेरियल एक्सप्लेन, बिल्डिंग को खाने का आइटम से बनाया गया। उड़द की दाल, सिंघाड़े का आटा, रोगन, शहद, गन्ने का रस, बेसन की चूना, उड़द की दाल, सिंघाड़े का आटा, रोगन, शहद, गन्ने का रस, बेसन की चूना, ये सब मिक्स करके आज के ज़माने में यही सब चीज़ें लोग यूज़ करते हैं। देखिए 1773 की टेक्नोलॉजी और 2012 की टेक्नोलॉजी में फ़र्क क्या है। 1773 की टेक्नोलॉजी में लोग सोचते थे कि चांद पे जाएंगे, मगर 2012 में लोग चांद पे चले। यूज मटेरियल सेम है, 1773 का मटेरियल और 2012 में, मगर अगर आपको यूज मटेरियल दे दिया जाए तो आप बिल्डिंग बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी के तौर पे भी नहीं बना सकते। क्योंकि पहले के लोग यही लाइफ में चीज़ खा के 100+ लाइफ जीते थे, यानी कि 100 साल से ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, ना डायबिटीज़, ना हार्ट पेशेंट, ना कुछ होते थे। और 1773 के बाद 2012 में यही मटेरियल यूज़ करते हैं तो लाइफ क्या है 70, 60, बहुत ज़्यादा 50। यानी कि पहले की जो सोच होती थी वो अच्छी होती थी, और आज के ज़माने की सोच गलत है। जैसे मिसाल आप लोग को आपकी लैंग्वेज में समझा दें, आप लोग घर में कोई चीज़ बनाती हैं, खाने पीने का प्रोग्राम, अगर आपकी सोच अच्छी है कि हम अच्छी चीज़ बनाएंगे तो अच्छी चीज़ बनेगी, और आपकी सोच गलत तो चीज़ खराब है। ये दिमागी इसे कहते हैं, इसे बोलते हैं आंटी छोटी ब्रिक लखौरी। आज के ज़माने में इस्तेमाल ईटा होता है। आज का मिस्त्री बना कैसे रहा है, इतनी बड़ी आज का मिस्त्री यूं बना रहा है, इंची टेप लगे। उस जमाने की मिस्त्री देखिए ऐसे बनाए, देखिए ऐसे हाथ पे आता है। आज के मिस्त्री ऐसे बना रहा है, उस जमाने मिस्त्री ने ऐसे बनाया। आर्ट पे बिल्डिंग को रोका गया। अब आप लोग बार बार सवाल पूछते हैं कि इतने साल से रुकी है। नवाब वास्फुद्दौला ने इमामबाड़ा बनवाया था, भूल भुलैया को बनवाया नहीं था, तो भूल भुलैया क्यों है? जब ये बिल्डिंग बन के तैयार होने लगी तो आर्किटेक्ट किफायतुल्लाह ईरानी ने दिमाग इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा बिल्डिंग का बैलेंस हम कहाँ रखें, अगर बैलेंस को एक जगह पे रखते बिल्डिंग समान ना पाती, बिल्डिंग गिर जाती। इसलिए भूल भुलैया को गैलरियों में डिस्ट्रीब्यूट किया, हल्का किया, पूरी बिल्डिंग को ओपन रखा। अगर बिल्डिंग को बंद कर देते बिल्डिंग में गैस बज जाती, बिल्डिंग फट जाती। कैसे? इसलिए गैलरियों में देखा पूरी बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट। इसलिए भूल भुलैया कैसे नाम पड़ा? 1857 में अंग्रेज लखनऊ आए, उन्हें का नवाबों ने यहाँ पे खजाना छुपाया, और ऊपर आके एक जैसे रास्ते मिले तो कंफ्यूज हुए, कहते यार ये जगह हो रही है, भूल भुलैया हो रही है, तब से ये नाम चल रहा है नाम। और इस बिल्डिंग से पहला रीजन अकाल के दौरान, दूसरा रीजन बिल्डिंग को वेट करते, और तीसरा रीजन इस बिल्डिंग से पूरी लखनऊ को रोजी मिलती, पूरे हिंदुस्तान को भी कह सकते हैं। क्योंकि ये बिल्डिंग बंद कर देती, पूरे लखनऊ जो है शहर बेरोजगार हो जाएगा। नवाब वास्फुद्दौला ने ऐसी देखिए आंटी, पहला स्टेप ये कि जब ये बिल्डिंग क्या कहते हैं, पहला स्टेप ये कि लखनऊ में, हिंदुस्तान में या फॉरेन से आदमी चलेगा कि लखनऊ का इमामबाड़ा देखना है, उसके दिमाग में ये लखनऊ का इमामबाड़ा, प्लेन से आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है, पेमेंट करके आ रहा है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये लखनऊ में या अमौसी मोटरा या चारबाग मोटरा, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, 2 स्टेप, उसको पेमेंट किया। 3 स्टेप लखनऊ में आया, इमामबाड़े में टिकट लिया, पेमेंट किया, उसके बाद गाइड को पेमेंट किया, 3 स्टेप हो गया। उसके बाद लखनऊ में गया, फ्लेवर पसंद किया, खाया पिया, सूट साड़ी को, अब बताइए इतने लोगों को रोजी रोटी मिल रही? एक आदमी जाते जितने लोग। नवाब वास्फुद्दौला को कोई क्या करेगा, कुछ नहीं। अभी नोटिस भी इसके बारे में, जो कि इमामबाड़ा है, ये बिल्डिंग गवर्नमेंट की कस्टडी में नहीं है, ये बिल्डिंग ट्रस्ट की गवर्नमेंट कस्टडी में है। इसकी गवर्नमेंट देख रेख करती है सिर्फ,
मेंटेनेंस और प्रोग्राम वगैरह। बाकी जो है ये इमामबाड़ा है, क्योंकि अगर ये इमामबाड़ा ना होता, ताजिया ना होता, तो गवर्नमेंट कब का ले चुकी है, क्योंकि ताजमहल को ले चुकी है। ताजमहल में मस्जिद है, नमाज पढ़िए घर जाइए, मगर ये इमामबाड़े में नहीं हो सकता। और जानती है आपको अच्छी बात, यहाँ पे फॉरेनर कम आता है। क्यों? नहीं आता, ये अमेरिका के खिलाफ क्या प्रोटेस्ट ज़्यादा होता है। बरी गेट, अमौसी, ताल कटोरा, आलमबाग, चौक मार्केट में खाने पीने का आइटम, वेज नॉन वेज जो भी आपको पसंद हो, लखनवी फ्लेवर हिंदुस्तान में, और लखनऊ का फ्लेवर पूरी दुनिया का मशहूर है, क्योंकि लखनऊ का फ्लेवर आपको कहीं नहीं मिलेगा, लखनऊ जैसा फ्लेवर। क्योंकि यहाँ पे नॉन वेज वेज जो भी आपको पसंद हो सब चीज़ मिलेगी, सूट साड़ी कुर्ता पैजामा जो भी आप खरीद सकते हैं खरीद सकते हैं चौक मार्केट में। ये जो आप वाइट कलर का देख रहे हैं, लखनऊ का फेमस हॉस्पिटल है KGMC, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, नाम सुना आप लोग? अब मैं इसकी हिस्ट्री बता दूँ। ये इसकी हिस्ट्री, ये नवाब आसिफउद्दौला का गेस्ट हाउस है, यानी कि मुहर्रम का प्रोग्राम इसलिए जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बाद में बना है, पहली गेस्ट हाउस है। उसके बाद नवाब आसिफउद्दौला ने क्या कहते हैं खैराती अस्पताल खोला, गरीबों के लिए फ्री सेवा, मुफ्त इलाज। 1857 में अंग्रेज़ आए, किंग जॉर्ज फर्स्ट आया, किंग जॉर्ज सेकेंड ने हॉस्पिटल को अपने नाम पर रखा KGMC। फिर ये नाम चलता रहा। एक दिन यहाँ पे बीच में यूपी स्टेट में मायावती जी की सरकार आई, मायावती जी ने किंग जॉर्ज का नाम चेंज करके अपने गुरु का नाम रख दिया, छत्रपति साहू जी महाराज जी का। 5 साल ये नाम चला। उसके बाद मुलायम सिंह की सरकार है, मुलायम सिंह ने छत्रपति को उतार के फिर से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज सब अपनी अपनी कितनी स्टेशनरी वेस्ट होती है, कितना ऑफिस मटेरियल वेस्ट होता है। आंटी देखिए लॉजिक देखिए, अगर आपके मकान को मैं अपना मकान बना दूं तो आपको कैसा लगेगा? तो सरकार का तो उसी नाम पे चल रहे हैं, क्यों अपना फीस किसकी? अपनी फीस किसकी? नवाब आसिफउद्दौला की। हाँ, उसके नाम। अब आप लोग यहाँ से बावली देखेंगे, बावली कुआं नीचे उतर के, उसके बाद आप लोग रोड से बाहर जाएंगे। आइए रोड से बाहर कहाँ जाएंगे? सामने जाएंगे आप येलो कलर का डोम, सीधा रोड, येलो कलर का डोम देखते हैं, उसको बोलते हैं छोटा इमामबाड़ा। लखनऊ के आखिरी बादशाह थे वाजिद अली शाह, उनके दादा ने बनवाया मोहम्मद अली शाह ने। बेहद खूबसूरत है, हर चीज़ आपको अपनी अपनी जगह पे मिलेगी, और बहुत शांति, वहाँ चीख पुकार नहीं, तो खामोशी नहीं, बेहद खूबसूरत है, खूबसूरती पसंद। सामने देख लीजिए लखनऊ की पिंक कलर की जामा मस्जिद है, सीधा रोड ठाकुरगंज, सतराजगंज, बालागंज, अंबरगंज। फिर इस टिकट से जाएंगे क्लॉक टावर के पीछे रेड कलर की बिल्डिंग है ना, उसको बोलते हैं आर्ट गैलरी। लखनऊ के नवाबों की फोटोग्राफ की आर्ट, ये जिस एंगल से घूमने की फोटो आपको देखेंगे, ये बिल्डिंग के खाते पे आर्टिस्ट खड़ी हुई, इसको बोलते हैं रामलीला ग्राउंड। यहाँ पे वाजिद अली शाह रावण का दहन करवा दिया। सामने देखते हैं चौक स्टेडियम, यहाँ पे रामलीला होती है। अगर आपको कहेंगे कि रावण के दहन चौक लखनऊ में नवाबों ने इमामबाड़े देखिए, मुगलवंश ने क्या बनना है? मकबरे बनना है, ताजमहल बना, सिकंदरा बना, मगर लखनऊ के नवाबों ने इमामबाड़े बनना, क्योंकि पूजा करने की, ताजमहल पूजा करने की जगह नहीं। वो ऐसा नहीं कि तो मकबरा है ना, लखनऊ में नवाब आसिफउद्दौला ने अलीगंज में हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर। इस समय दुर्गा पूजा जो थी ये वाजिद अली शाह की करवाई है, क्योंकि वाजिद अली शाह बादशाह थे, अपने स्तर पे पूजा को कराते थे, क्योंकि बादशाह की पूजा बादशाह की तरह हो, जनता की पूजा जनता की तरह हो, तो दुर्गा पूजा को हाईलाइट कराया। उसके बाद यहाँ पे एक मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान का लखनऊ में, ये 90 डेज का मेला यहाँ पे लगता था, 90 दिन। मगर आज के ज़माने में लोग मेला पसंद नहीं करते, क्योंकि मेला लखनऊ की तहजीब पे रखा गया था, गंगा जमुना की तहजीब। हर फिरके का आदमी आके इसमें अपना काम इन्वॉल्व है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम आपको कराते हैं, या ईद हमाइयाँ या आपके वहाँ दिवाली है, तो ये प्रोग्राम क्यों होते हैं? ये मिलनसारी का सबूत है कि हर कौम को दावतनामा है कि आप आइए। आजकल खत्म हो गया। ये ना कहिए कि आप हमारा त्यौहार है, त्यौहार किसी का नहीं है, त्यौहार में तो हर आदमी आ सकता है। बड़ा मंगल से लखनऊ बनाया जाता है। ठीक है, आइए हनुमान जी का बड़ा मंगल। आइए पर दीजिए, ये उदामाने की पाइपलाइन, यानी कि बारिश का पानी इसमें बह के नाले में जाएगा, नाला गोमती में जाएगा, यानी कि विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीजे के। This is the drainage system. एरिया सामने व्हाइट कलर की लखनऊ की टेले वाली मस्जिद, इसको औरंगजेब बादशाह ने बनवाया, औरंगजेब मुगल वंश के। सामने देख रहे हैं लखनऊ की गोमती नदी, कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग जब बनती है उसके नीचे पानी के लेवल को जरूर रखा जाता है। ताजमहल यमुना पर रुका, इमामबाड़ा गोमती पर रुका है। आज के ज़माने में 50,000 रुपये लगा के डेट पंप लगा रहे हैं, पानी को 16 फीट 22 फीट नीचे करें। हिस्टोरिकल बिल्डिंग का समझना मुश्किल है, अगर यमुना खाली तो ताजमहल बैठ जाए, गोमती खाली तो इमामबाड़ा बैठ जाए। ये लखनऊ की आसी मस्जिद में यहाँ पे नमाज होती है, इमामबाड़ा जब बनता है तब मस्जिद बनती है। अब आप यहाँ से बताइए कैसे बाहर निकलेंगे?
बना रहे तो इधर पूछा था हाँ धुलने का नहीं घर में तो वो बंद कर दीजिए, वो बत्ती बंद हो जाएगी ना। और कुछ मेमोरीज याद रहती हैं। थोड़ा नजदीक आई गुड। यहाँ से हम नीचे देखते थे। अच्छा not in a sense that I'm not follower everybody smile, look straight here, say papad, smile, smile cheese, papad बोलो, take your bellies in, चलो से smile, okay, smile, चलो bye, बिना चश्मे मस्त निकल, smile, get ready to smile, say papad. Colors are very good. Smile and say papad and say papad. Smile, tickle, tickle. Smile.